बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम राइट ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं उनके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। बाकी जो एंगल्स होते हैं दो एंगल तो वो एक्यूट एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। यानी अगर हमारे पास एक राइट एंगल है तो इस राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये एंगल राइट एंगल होता है, दैट इज़ 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। इफ वी नेम इट एज ABC, वी कैन call this triangle as right angle triangle ABC, right angle at B। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स मालूम हो तो तीसरा साइड हम ढूंढ सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है। उसमें जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज और द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी अगर हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स, बेस एंड परपेंडिकुलर। और वी कैन से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करके, इस पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हमें अगर एक साइड मालूम ना हो, बाकी दो साइड मालूम हो, तो हम कोई भी एक साइड ढूंढ सकते हैं। लेकिन आगे जाकर हमें ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जिनमें हमें सिर्फ एक साइड मालूम होता है, जिनमें हम सिर्फ एक साइड ढूंढ, हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो हो और बाकी दो साइड्स हम उनको मेजर नहीं कर सकते हैं या सिर्फ हमें वो कैलकुलेट करके देने हों। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ ए ट्री एंड इट इज़ ऑन द ग्राउंड, तो इस जो ये प्लांट है इस पे हम चढ़ नहीं सकते हैं, ये ऊंचा है, तो हमें नीचे से ही बताना है कि इसकी हाइट क्या है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन है कि हम इस जो फुट ऑफ द प्लांट है, फुट ऑफ द ट्री है, इससे हम बाहर जाएं, थोड़ा दूर जाएं और यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करें, इसकी टॉप को। तो ये डिस्टेंस है ये हम मेजर कर सकते हैं, इट्स ए बेस ईयर। तो ये हमें अपने हाथ में है, लेकिन इस हाइट ऑफ द जो ट्री है ये हमें ढूंढना है। और जो ये वाला साइड है, जो ये हम यहाँ ड्रा करेंगे, यहाँ से हम नज़र डालेंगे इसके टॉप पे, तो ये भी हमें मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, ये ढूंढना है। तो ये हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मालूम भी नहीं है। और ये जो है ये बेस हमें मालूम है, क्योंकि हम ये ढूंढ सकते हैं, हम ये मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रायंगल्स में हम किस तरह हाइट और जो ये ऑल्टीट्यूड और जो हाइपोटेन्यूज है ये हम किस तरह ढूंढेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है मैं आपको यहाँ पहले बताऊंगा, फिर हम आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री का जो ये एप्लीकेशन है ये हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हमें पता है कि जो प्लांट होता है इट इज़ राइट एंगल, इट इज़ परपेंडिकुलर टू अर्थ। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन गया इसका। अगर ये प्लांट हम एक साइड लेंगे, इस बेस को हम दूसरा साइड लेंगे, और जो ये वाला साइड है जहाँ से हम नज़र दौड़ाते हैं इस पॉइंट से ऊपर इसके टॉप की तरफ, ये हम तीसरा साइड लेंगे, इट इज़ द हाइपोटेन्यूज हियर। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये देखना होता है कि बेस उसी तरफ होता है जिस तरफ का हम एंगल, एक्यूट एंगल ऑब्जर्व करेंगे, कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस एंगल को हम ढूंढ सकते हैं, इस एंगल को हम एज ए गिवन वहीं से ढूंढ सकते हैं, ज़मीन पर ही। तो इस एंगल को लेकर और इस बेस को लेकर हम ये भी ढूंढ सकते हैं, ये साइड भी ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वी कैन से ट्रिग्नोमेट्री हमें हेल्प करता है किसी एक राइट ट्रायंगल में। अगर हमारे पास एक ही साइड होगा और कोई एक एंगल होगा
एक्यूट एंगल जो हमें मालूम है, तो हम बाकी जो इसके दो साइड्स हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसमें हम फर्स्ट वी विल सी व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस ट्राइग्नोमेट्री। इट मीन्स ट्राइमिनिस्ट्री gono means measure sides and metry means measurement. We can say it is a three-sided measurement, यानी it is a measurement of three triangles. लेकिन यहाँ ये बात जहन में रहे कि यहाँ सिर्फ राइट एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें सबसे पहले आता है रेशोज से पहले एक बात जो मुझे यहाँ बतानी है वो ये है कि अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको भी बेस ले सकते हैं। इसको हाइपोटेन्यूज अगर लेंगे, इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, अगर इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। ये हर वक्त हाइपोटेन्यूज ही होता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो इसमें बेस उसी तरफ होता है जिस तरफ हमने एंगल कंसिडर किया है। फॉर अगर ये एंगल हमें मालूम है, इस एंगल को लेकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो साइड है ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे और इस एंगल को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ये बेस बनता है और ये परपेंडिकुलर बनता है। तो यानी जो एंगल हमें कंसिडर करना है उसका जो अपोजिट साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑलवेज, और जो उसके साथ वाला साइड है वो बेस है, और जो लॉन्गेस्ट साइड उसके साथ है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बात आता है रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है दैट इज साइन उसके साथ एंगल दैट इज साइन थीटा। तो एंगल वही होता है जो हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल है, अगर इसका वैल्यू 30 है तो वी विल राइट हियर साइन 30, अगर 45 है साइन 45। तो इसी तरह जो ये साइन होता है इट इज़ ऑलवेज वी कैन से द रेशो ऑफ टू साइड्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. We can say sin is the ratio of perpendicular to its hypotenuse, and perpendicular divided by hypotenuse is actually the ratio which we call as sin. फिर एंगल क्या होगा, वही एंगल इस्तेमाल करके हम उस रेशो का वैल्यू देंगे, तो फिर हम आसानी के साथ वो आगे चल सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो आता है दैट इज़ कोसाइन को लिख सकते हैं हम। कोसाइन की जो शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ कॉस थीटा इज एक्चुअली द एंगल विच इज़ हियर विच वी कंसिडर हियर। इट इज़ बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हुआ दूसरा रेशो। तीसरा होता है टेंजेंट, और वी राइट इट एज tan थीटा। इट इज़ एक्चुअली टेंजेंट, इट इज शॉर्ट फॉर्म इज tan। इट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर एक्चुअली द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज रेशोज। जो साइन का रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, एक्चुअली इट इज कोसिकेंट थीटा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह जो पांचवें है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, इट इज सिकेंट और sec, short it is sec. It is reciprocal of this, that is base divided by perpendicular. इसी तरह जो है दैट इज कोटेंजेंट और cot, शॉर्ट फॉर्म cot, एक्चुअली इट इज कोटेंजेंट। तो इसका रेसिप्रोकल होगा tan का, इट इज बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो इस सारी सिस्टम को, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को याद रखने के लिए हमारे पास एक वो है ट्रिक भी है। तो वो इस तरह है, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। ये हमारे पास या इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल है, यानी एस इज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सी इज हियर कॉस इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज। यानी पहले जो इसका फर्स्ट लेटर है वही इस्तेमाल करके, वही कंसिडर करके हम इसको आगे याद रख सकते हैं। टी इज हियर tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये हमारे पास 3 रेशोज है। जब हमें ये याद रहेंगे
तो इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो आसानी के साथ याद रख सकते हैं। दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज थ्री। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो जब हम ये रेशोज याद रखेंगे तब जाकर हम आगे जा सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में हमें जो इसका एक्सरसाइज 1 है उसमें कैसे हमें आगे जाना है। तो फ़िलहाल आप ये याद रखें। थैंक्स।